पोती की उम्र वाली उस ज्ञान देवी से उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जो उन्हें नहीं पूछना चाहिए था। महालक्ष्मी को पूजने वाले हमारे राजा को सरस्वती को पूजने वाली तुम क्या कहोगी? चंद्रमुखी ने उस सवाल का क्या जवाब दिया? जवाब नहीं दिया, उस सवाल का जवाब तालपत्र पर लिखकर बताया चंद्रमुखी ने। अच्छा माँ जी, चंद्रमुखी ने क्या लिखा था? मूर्ख! अपने खुद के भाग्य को बदल कर लिख दिया चंद्रमुखी ने। नेल्लोर के प्रमुख जी के रचित चक्रव्यूह में चंद्रमुखी बुरी तरह फंस गई। ये सारे सवाल जवाब सुनने वाले महाराज ने चंद्रमुखी को राजद्रोही करार देकर उसे गांव से निष्कासित कर दिया। आखिर में उसके पिता को घर से बेघर करके उसका पिंडदान करना पड़ा। चंद्रमुखी की मां ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। चंद्रमुखी पूरे गांव में शरण के लिए भटकती रही। आखिरकार एक दिन नेल्लोर हवेली का मुख्य द्वार खोलकर चंद्रमुखी अंदर आ गई। उसे इस हाल में पहुंचाने वाले नेल्लोर प्रमुख को उसने मन से श्राप दिया और तुलसी के मंडप पे सर पटक कर अपनी जान दे दी। नेल्लोर वासियों के कारण मंगलपुर के प्रमुख ने अपना गुरुकुल बंद कर दिया। जिन देवी देवताओं ने उनका साथ नहीं दिया था, उनको उन्होंने त्याग दिया। अपने हवेली के उत्तरी हिस्से में शैतानों की मूर्ति की स्थापना की। तब तक चंद्रमुखी खतरनाक चुड़ैल बनकर गांव में दहशत फैलाने लगी थी। अपने पिता के बदले की भावना को साकार करने के लिए वो उसके दुश्मनों को एक एक कर चंद्रमुखी की मौत को देखने वाली हवेली में अनर्थों की प्रतीक्षा करने वाले नेल्लोर के प्रमुख ने रामपुर के एक नामी मिस्त्री को बुलाकर अपनी पुरानी हवेली की जगह एक नई हवेली बनवाई। उसका गृह प्रवेश बहुत धूमधाम से मनाया गया, लेकिन वो रात बदले की रात थी। उस दिन संध्या जब से पहले स्नान के लिए तालाब में उतरने वाले नेल्लोर प्रमुख को रक्त पिशाचिनी बनी चंद्रमुखी ने बेरहमी से मार दिया। दूसरे दिन चिमरा नदी में उनकी लाश पाई गई। नेल्लोर हवेली में बचे हुए लोग अपनी जान बचाकर चिमरा छोड़कर भाग गए। अरे वह पूर्वम भवे तिक्तमयम पुनस्तु ज्येष्ठोक्ति न्यूनम प्रियंच। इस श्लोक का अर्थ क्या है, तुम समझते हो ना शिव? सब समझ गया। 3 टांग वाला आदमी रेगिस्तान के मृग तृष्णा वाले तालाब में नहाकर बागीचे से गुलाब तोड़कर जल परी के गेसू में लगाने के बाद शिकार करने निकल पड़ा। क्यों? इस वाक्य में व्याकरण की कोई गलती तो नहीं है ना? नहीं ना? नहीं। पर ये नॉनसेंस है, मीनिंगलेस है। अभी अभी जो आपने श्लोक सुनाया वो भी इसी तरह बेमतलब का है। नेल्लोर हवेली में कोई बरकत नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं, ये सत्य है। चुड़ैलों की कहानियों से लोगों को डरा के बहुत सारी हवेलियां इस शिव कुमार ने सस्ते दामों में खरीदी हैं। जानता हूं। उन रिसोर्ट्स में आजकल फिरंगी लोग अच्छे खासे डॉलर्स देकर आराम से रह रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। पट्टाली से वहां कोई नहीं जा सकता। पट्टाली से कोई गया तो क्या होगा? हवेली उसे निगल जाएगी। इससे पहले कोई पट्टाली से नेल्लोर हवेली गया है? अब मुझसे कुछ मत पूछो। पूछूंगा। वास्तु आचार्य पट्टाली शंकर चतुर्वेदी की मौत कैसे हुई? ये सब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। जानना है मुझे। दिन रात मेरे पिताजी की परछाई बनकर रहते थे आप। आपको बताना ही पड़ेगा। वर्मा जी, जो कुछ हुआ इसे जानने दो। नेल्लोर हवेली की खासियत के बारे में और चेम्बरा में हुई नरबलियों के बारे में भी। एक जमाने में चेम्बरा में हुई घटनाओं को एक कहानी की तरह याद करते रहे चेम्बरा के लोग। समय बदलता गया, पीढ़ियां बदलती गईं। करीब 15 साल पहले एक दिन पट्टाली हवेली की चौखट पर आकर अपनी सुरक्षा के लिए कोई रोने लगा। मौत के साए से जान बचाकर भागने वालों में से बचा हुआ नेल्लोर हवेली का एकमात्र वारिस हरि नारायण था। वो विश्वविख्यात वास्तु आचार्य पट्टाली के शंकर चतुर्वेदी के पैरों में गिरकर उसने गिड़गिड़ाकर विनती किया कि वो नेल्लोर आकर हवेली का शुद्धिकरण करें। नेल्लोर के हरि नारायण जानते थे कि पट्टाली हवेली के शंकर चतुर्वेदी ही चंद्रमुखी की आत्मा को काबू कर सकते हैं। पट्टाली वाले शरण में आने वाले किसी को भी ठोकर नहीं मारते। शंकर चतुर्वेदी ने हाँ कर दी। अपने घर वालों के लाख मना करने पर भी शंकर चतुर्वेदी नेल्लोर के लिए निकल पड़े।
अपने छोटे भाई और सहायक वर्मा के साथ उन्होंने प्रस्थान किया उस प्रेत भूमि की ओर, नेल्लोर हवेली की ओर। ओम विश्वकर्मणे नमः। एक दिन, बस एक दिन आप इस हवेली में रहकर ये हवेली मनुष्यवास के योग्य है ये गांव वालों के सामने साबित कर दें तो मैं अपनी सारी कठिनाइयों से मुक्त हो जाऊंगा। दुबई से आया हुआ अब्दुल ये हवेली खरीदने के लिए तैयार हो गया है। उन पैसों से मैं अपना सारा कर्ज चुका दूंगा। इसकी स्वर्गीय माँ की इच्छानुसार मैं इसे खूब पढ़ाऊंगा, बहुत बड़े ओहदे पर लाऊंगा। वर्मा जी, रसोई घर की साफ सफाई करवा के चूल्हा जलाइए ताकि चंद्रमुखी को ये पता चले कि हम यहाँ आ चुके हैं। अच्छी बात। जल चुड़ैल का वो क्रीड़ा केंद्र जिसमें पाताल से उठकर आने वाला भंवर बनता है, कहाँ है वो तालाब? हे माता दुर्गा मैया, रक्षा करना। अरे अरे मालिक, 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 अरे अरे बाप रे, मालिक, मालिक, ये कैसा नट हुआ? मालिक, बेटी, बेटी तुम दूर जाओ, नजदीक मत आना, चल जाओ, बेटी दूर जाओ, अरे बचाओ उसे, बेटी दूर जाओ, बेटी बचाओ उसे, छोटे मालिक, अपने आप को संभालिए, आइए, आइए, जल्दी यहाँ से निकलिए। रोकिए रोकिए। नमस्कार श्रीमान। बैठ जाओ। मैंने सोचा अब आप हवेली देखने के लिए नहीं आएंगे। मुझे देखनी है मेरे पिताजी की जान लेने वाली वो हवेली। कहते हैं दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा है, इस हवेली पे आपका नाम लिखा है। थोड़ी साफ सफाई करके दिया जलाएंगे तो बिल्कुल मंदिर जैसा लगेगा। इसके मालिक का पता चला? ओहो, मैंने पूरी दुनिया छान मारी पर मिले तब ना, इसलिए मैंने खुद ही बना ली ये मास्टर चाबी। और फिर मालिक ऐसा तो कोई है ही नहीं श्रीमान। इसका मालिक है, मैं जानता हूँ। कौन है श्रीमान और कहाँ है वो? मेरे आंखों के सामने खजाना था लेकिन मैं पहचान नहीं पाया। आई आई। मेरे पिताजी की जान लेने वाला वो तालाब कहाँ है? मंगलपुर की चंद्रमुखी का वो स्विमिंग पूल। वो तो चंद्रमुखी। वो सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं श्रीमान, लोगों को डराने के लिए बनाई हैं। आप चलिए। इतनी सारी एक जैसी चाबी, पता नहीं कौन सी लगेगी। श्रीमान, श्रीमान आप मेरे पीछे ही है ना? ये आदिशेष, ये कैसी माया है? शिव कुमार जी, श्रीमान, शिव कुमार जी, आप कहाँ चले गए श्रीमान? श्रीमान, शिव कुमार जी, ये आप कहाँ गायब हो गए?
क्या हुआ? छोटू जी, छोटू जी, छोटू जी, चलो। हटो हटो, चलो मित्रों, हटो, कोई आगे नहीं आएगा, हटो, चलो चलो चलो, खड़े रहो, समझ में नहीं आ रहा क्या? चलो, हाँ हाँ हाँ, चलो पीछे चलो। अरे धक्का मत मारो भाई। आँख खोलकर देखो इंस्पेक्टर साहब। चंद्रमुखी को चुनौती देकर नेल्लोर हवेली में कदम रखने वाले पट्टाली गांव के इस मवाली का अंजाम देखा आपने? माता चंद्रमुखी, है शूरवीरों का वो वीर द्रोणा, निकले धनुष से हैं वो तीर द्रोणा। बड़े ज्ञान सागर करमवीर द्रोणा, शिव के पुजारी है गंभीर द्रोणा। है शूरवीरों का वो वीर द्रोणा, निकले धनुष से है वो तीर द्रोणा। बड़े ज्ञान सागर करमवीर महेश्वर चतुर्वेदी, शिव के पुजारी है गंभीर द्रोणा। महेश भैया, अपने शिव कुमार भैया नदी में डूब के मर गए। खामोश, उसे नीचे उतारो। माना कि मृत शरीर है, फिर भी उसका एक सम्मान है। तुम पापियों का हाथ लगकर अशुद्ध हो जाए, ये वो सहन नहीं करेगा, क्षमा नहीं करेगा वो मुझे। नीचे रखो। अनंत, रुक जाओ, ये मेरी ड्यूटी है। तुम्हारी ड्यूटी है चेम्बरा गांव में हुई अकाल मृत्यु का हिसाब रखना। ये मेरे शिष्यगण हैं, ये ड्यूटी ये निभाएंगे। हट जाओ। अरे मेरा महेश भैया, शिव कुमार भैया की जान ली है चंद्रमुखी ने। मेरा यकीन करिए, हमारे बारे में कुछ गलत मत सोचिए। बस कर। मगरमच्छ के आंसू बहाकर लोगों को मूर्ख बनाने वाली जो तेरी रोनी धोनी की एक्टिंग है ना, वो महेश्वर के सामने नहीं चलेगी। मेरे भाई के शरीर में किसी के भी हाथ से लगी एक छोटी सी भी खरोच अगर मैंने देख ली, तो उसी पल मैं इस वैशी गांव में लौट आऊंगा। दुर्गा मैया का पुजारी महेश्वर बनकर नहीं, बल्कि काल भैरव का अवतार महेश्वर बनकर। उस दिन तुम सब पछताओगे। इस पृथ्वी पर जन्म लेने और जीवित रहने के लिए प्रतीक्षा करना मेरे आगमन की। नहीं छोड़ूंगा मैं किसी को भी, मैं किसी को भी, मैं किसी को भी। मैं हवेली में अकेला ही था, तब मैंने उसकी हंसने की आवाजें सुनी। झूला अपने आप झूलने लगा और केवड़ी की खुशबू। आंगन में मैंने देखा लाल लिबास वाली एक आपकी ये ज्योतिष विद्या क्या बोलती है मालिक?
मरा हुआ शिव कुमार जीवित शिव कुमार से कहीं ज्यादा खतरनाक है। हे भगवान, अब क्या होगा? उसकी आत्मा नेल्लूर हवेली में भटक रही है। यही तो मैं बोल रहा था, नेल्लूर हवेली को हम तोड़ देते हैं। अब जमीन पर उस हवेली को हम क्यों रखें? खाली जमीन के लिए भी बहुत खरीदार हैं। क्या यही है जो उस हवेली को खरीदना चाहता है? हाँ, यही है बाबूजी। ये हैं राजीव, बहुत अच्छे खानदान से हैं, आजकल रियल एस्टेट में हैं। आप कहे तो अपनी गौरी के लिए। बढ़िया है, लक्षण तो अच्छा ही है, हमारी गौरी के साथ जचेगा। बाबूजी, वो नेल्लूर हवेली वाली जमीन ही चाहिए इन्हें, हवेली नहीं। बारूद से घर तोड़ने वाला एक आदमी है। हाँ। डाल्टनगंज में। अब कहें तो उसे बुलाऊं? चंद्रमुखी को चांदी की तलवार में आवाहन करके यहीं पर कहीं स्थापित करेंगे। उसके बाद कर लेना आतिशबाजी, समझ गए? ठीक है बाबूजी। अयमोघनाः कामसुहोस्तु अनंत अक्षीयमान सुरभि सर्वगामी सत्वोपधिष्ठतु अचर हे परमेश्वर, सुधाम तुहान अमृताग्नस्तर्पयन्तु शिव कुमार शर्मणा उपधिष्ठतु। नहीं, कर्म ठीक से नहीं हो रहा है। शिव स्वीकार नहीं रहा है। देखा नहीं आपने, दुर्वा खुल गया। जनेऊ दाएं से पहनना भी भूल गए हैं। जो भी हो रहा है सब अनर्थ ही हो रहा है। हे भगवान, रक्षा करना। मुझसे देखा नहीं जा रहा है। क्रियाक्रम की विधि और मंत्र सब गलत हो रहे हैं। उसे जिस हाथ से खिलाया उसी हाथ से। ये सब देखने के लिए पता नहीं मैंने क्या पाप किए। अपना बदला लेने के बाद ही शिव इस दुनिया से जाएगा। मंगलपुर की चंद्रमुखी बहुत पछताएगी बेटी, तुम देख ले। ये रहा तेरा महेश। सुन बेशरम कहेगी, तेरी पढ़ाई और पढ़ाना सब आज से बंद। चल मेरे साथ। मुझे छोड़ दो, मैं नहीं चलूंगी। मैं ये शादी नहीं करूंगी। हमारी दुश्मन है ये जानते हुए भी तूने उससे प्यार करने की जरूरत की? चल चुपचाप, चल 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 चुपचाप, चलो। चल सीधे से। मुझे नहीं जाना। नाटक मत कर। नहीं जाना मुझे। बाबूजी, मैं। आवाज बंद। तेरी मांग कौन भरेगा इसका फैसला मैं करूंगा। ये छोड़कर कोई 30 मार खां भी खुद आकर मेरे पैर में गिरकर अगर तेरा हाथ भी मांगे तो मैं मानूंगा नहीं। बैठो गाड़ी में। चलो बैठो। चल बैठ गाड़ी में। ये टीचर यहाँ कभी नहीं आएगी, बोल देना उसे। उस महेश्वर से बोल देना कि दम है तो हमें रोक ले। हेलो सर। क्या यही महेश्वर है? नहीं बाबूजी, ये उसका छोटा भाई है। ये सिंदूरदानी आपकी अमानत है ना टीचर? अगर आप वाकई महेश्वर भैया को अपना मानती हैं तो इसी वक्त इस गाड़ी से उतरिए। मत जा तू। छोड़ो मुझे। बेफिक्र होकर आइए, शिव कुमार ले जाएगा अपनी भाभी को, कोई माई का लाल नहीं रोकेगा। आइए। रुक जा, तू इसे कैसे ले जाता है मैं भी देखता हूँ। ये अकड़ अपनी बीवी के सामने दिखाना मंगलपुर के घर जमाई। क्या? अपनी उम्र और ताकत के हिसाब से चिल्लाने की हिम्मत करना बुड्ढे। अगर और चिल्लाया तो मैं नहीं देखूंगा कि तुम मरने की उम्र के हो। एक एक पुर्जा अलग करके नदी में बहा दूंगा। बॉसो, ये जान से मार दे दोनों को। क्या है, क्या है रे? ईश्वर, ये कैसा अनर्थ हो रहा है? शिव के साथ वो लड़की कौन है वर्मा जी? पता नहीं मालकिन। यही आपकी सासू माँ है। जाके जल्दी से ड्रामा शुरू करिए। तुम कौन हो बेटी? माँ जी, आशीर्वाद दीजिए। ये क्या कर रही हो? कौन हो तुम? मुझे गलत मत समझिएगा। पार्वती, तुम इसे जानती हो? मैं नहीं जानती, मैंने कभी नहीं देखा इसे। अब देखेंगे।
माँ और मौसी जी अब जी भर के देखेंगी। ये है मित्रा त्रिवेदी, यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज में संस्कृत की टीचर है, पढ़ाई भी वहीं की है। शायद आपका आशीर्वाद लेने आई होगी। सब अच्छा ही होगा। किस गांव? नहीं सुना। आप सुन लिया ना? आप पूरे मन से आशीर्वाद दीजिए और कमर से लगी चाबी का गुच्छा निकालकर टीचर के हाथ में दीजिए। ये कोई और नहीं, आपकी पुत्रवधू है। ये क्या है? ये मैं क्या देख रहा हूँ? अरे कैसी बदमाशी करने लगा है तू? वाली, तूने तो हमारे खानदान की नाक कटी। वधू नहीं है तो फिर? ये आपके ज्येष्ठ पुत्र की धर्मपत्नी है, पट्टाली महेश्वर चतुर्वेदी की सहधर्मिणी। हाँ? क्यों, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया? अरे मैं सच कह रहा हूँ, इन्हीं से पूछिए। ये जो कह रहा है सच है क्या? जी हाँ। महेश्वर? महेश्वर परमेश्वर, काफी देर हो चुकी है, अब ये पूछताछ छोड़िए। नहीं छोड़ूंगी, अब उसका मन जानना है मुझे। मैं जान चुका हूँ, वो स्वाभिमानी है, कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन प्यार की बात कहने की जरूरत नहीं। मैं वो समझ सकता हूँ, मैं सिर्फ वही समझ सकता हूँ। हे भगवान, पार्वती दीदी, मुझे लेटना है। चलिए ले चलो। संभाल के। संभाल के। क्या हुआ उन्हें? बोल, तुझे क्या हुआ? देख लिया ना तुमने मेरे छोटे भाई को, जो पल भर में शोला बन जाता है, और शबनम भी। जब मैंने कहा कि पट्टाली में एक प्यार का सागर है, तब तुमने सोचा नहीं होगा कि उसके पानी में जितनी शीतलता है उतनी गर्मी भी है ना। अगर बाहर से वो पत्थर है तो अंदर से मोम भी। ऐसे छोटे भाई को पाने के लिए आपने जरूर पुण्य किए होंगे। छोटा भाई, जन्म से मैं बड़ा जरूर हूँ, लेकिन कर्म से वही बड़ा है। पट्टाली में हर कोई काम वही पूरा करता है। वो तो मैं समझ गई। इतने दिन जिस भगवान की पूजा की, उनको नहीं, शिव जी को मुझे धन्यवाद कहना चाहिए। ये क्या है? मंदिर में देवी माँ के चरणों में रखकर 41 दिन पूजा करवाई है इस मंगलसूत्र की। अब इसे पहनाने वाला कोई मिल गया है। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? आप अपने हाथों से इसे बांध दीजिए, अभी इसी वक्त। अच्छा है, बिना मंत्रोच्चारण और फेरे लिए बगैर होने वाला विवाह होने दो। भाग्य में यही होगा। इन सब से बढ़कर 1000 महायज्ञ का फल मिलेगा मेरे छोटे के आशीर्वाद से। वो काफी है, मेरे लिए वही काफी है। चैमरा जाने का ही फैसला कर लिया। ये यात्रा मैंने नहीं, ईश्वर ने तय की है। मैं अवश्य जाऊंगा। युद्ध भूमि के दूसरी ओर तुम्हारे पिता और भाई हैं। तुम रो सकती हो, चेम्बरा को एक शमशान भूमि बनने में अधिक समय नहीं लगेगा। सकती चेम्बरा को। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिल गई। तालाब में डूबकर सांस रोकी, इसीलिए मौत हो गई। सुनने में आया है कि नेल्लोर की हवेली बिक रही है। हवेली तोड़ने का प्लान है। कोई भी इमारत पृथ्वी पर खड़ी हो या नहीं, इसका फैसला मनुष्य नहीं करता। यह फैसला भी ईश्वर ही करता है। अरे जल्दी करना, जल्दी ले जाओ। उस दरवाजे पर लगाओ। जी जाओ। इसी के साथ खत्म हो जाएंगी चेम्बरा की सारी मुसीबतें। अच्छा शगुन है। हवेली को गिरने दो। ये लीजिए, पल भर में सब कुछ राख हो जाएगा। सही मायनों में देखा जाए तो ये भी एक ब्रह्म हत्या है। सब लोग मन ही मन अष्टाक्षरी का जप करना। अब कुछ भी मत सोचिए, उसे दबाइए बाबूजी।
अरे मूर्ख, ये फट क्यों नहीं रहा है? दीजिए, मुझे देखने दीजिए। माता, क्षमा चाहता हूं। बच्चे समझकर हमें क्षमा कर दीजिए। बाबूजी, इसमें लूज कांटेक्ट होगा, गिरी खोलकर देखना। आगे एक लफ्ज भी मत बोलना, अकल का अंधा। जरा आंखें खोलकर देख, यहां की हवाओं में तुझे बदलाव नजर नहीं आ रहा? मेरा मन कह रहा है कि जरूर कुछ होने वाला है। शूर वीरों का वो वीर द्रोणा, निकले धनुष से है वो तीर द्रोणा। बड़े ज्ञान सागर करमवीर द्रोणा, शिव के पुजारी है गंभीर द्रोणा। कौन है? कौन है ये अवतार? सभी अवतार दुष्टों के संहार के लिए बने थे। स्त्री की आत्मा की आड़ में छिपने वाले मंगलपुर के नपुंसकों को पुरुष के अवतार को देखते ही अंधेरा छा जाता है, पागलपन सवार हो जाता है। महेश्वर चतुर्वेदी, ये यहाँ क्यों आया है? हाँ? बाप और बेटों के लगाए पटाखे फट नहीं रहे क्यों? सुबह घर से निकलते हुए नेल्लूर हवेली को खाक में मिलाने का सपना देखा था ना तुम लोगों ने। अगर मेरी नेल्लूर हवेली को सही सलामत देखने की मंशा है तो उसे रोकने की ताकत नहीं है तुम मंगलपुर वालों के पास। महेश्वर, पट्टाली का महेश्वर, पट्टाली का महेश्वर चतुर्वेदी। ऊपर वाले की सेवा में अपना जीवन समर्पण करने वाला महेश्वर चतुर्वेदी आज अचानक यहाँ क्यों पधारा है? हवेली खरीदने या फिर छोटे भाई की खूनी जमीन देखने? तुम्हारे परिवार के अगर सारे सदस्य मेरे आगे गिड़गिड़ाएंगे तो भी ये दया मैं दोबारा नहीं दिखाऊंगा। एक दिन खत्म कर दूंगा तुम सबका दुष्ट तांडव, तब भी नहीं मिटेगा मेरा दर्द। उसे छोड़ दो। आखिर तुम्हें चाहिए क्या? जो चाहिए वो एक एक करके ले जाऊंगा, तब तक कोई भी नजर नहीं आना चाहिए इस चौखट पर। गुरुजी की बात नहीं सुनी, बाहर निकलो सबके सब। तू कौन होता है बोलने वाला? इस हवेली का तो मालिक है। तुझे छूना भी मत मेरे शिष्यों को। इनका हाथ पड़ गया तो तुम उठोगे नहीं, जिंदा लाश बन के ऐसे पड़े रहोगे कि मालिश के लिए तेल भी नहीं मिलेगा। जयेश, आओ इधर। कागजात देखने हैं तुम्हें? इस हवेली के असली वारिस जिसके पास कागजात भी हैं, उसे देखने के बाद चौंक कर गिरना नहीं चाहिए। मंगलपुर के दरिंदों, लाइए वर्मा जी, उसे सामने लाइए। नेल्लूर हवेली की असली वारिस तुलसी प्रिया। नहीं समझे? नेल्लूर के हरि नारायण की इकलौती औलाद। वो दिन तुम्हें याद नहीं भुवनेश्वर? हरि का हाथ पकड़कर चलने वाली 5 साल की लड़की याद है ना? उसे मैंने कहीं नहीं छोड़ा। मंगलपुर की चंद्रमुखी की भी नजरों से बचाकर इसे मैंने अपनी बेटी की तरह पाला है। दुष्ट शक्तियों के चंगुल से मैंने इसे छुपाया। गौर से देखो उसके चेहरे को। क्या तुम बता सकते हो कि लड़की वाकई हरिनारायण की बेटी नहीं है? बता नहीं सकते? बेचारा वर्मा, इसने तुझे 7 समंदर पार छुपाया, फिर भी तो नहीं बची बिटिया। तमाम कोशिशों के बावजूद चंद्रमुखी काबू में क्यों नहीं आ रही, इसका मतलब अब पता चला। वो इंतजार कर रही है। जाओ, दायां कदम बढ़ाकर अंदर जाओ। इस तुलसी को भी तोड़कर चंद्रमुखी अपने गेसुओं में लगाएगी।
उससे पहले चंद्रमुखी को जलाकर उसकी भस्म बनाकर तुम्हारे सारे चेहरे पर लगाएगा यह महेश्वर। मैंने जिस देवी की पूजा की है उसी देवी के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, आज से आरंभ हो गई तुम सबकी उल्टी गिनती। जाओ, जाकर अपनी कुंडली देख लो। तुम सबके लग्नों और ग्रहों में भरपूर मृत्यु योग होगा। जाओ, तुरंत लौट जाओ। बच्चों को बाहर का रास्ता दिखाओ। महेश्वर, गहराई जाने बिना पाताल में कदम रखा तुम्हारे पिता और छोटे भाई ने। अब तुम भी वर्मा जी, आप लौट सकते हैं। और बड़े भैया आप? 4 दिन के अंदर अंदर इसे मनुष्यवास के योग्य बनाकर तुम्हें सौंप दूंगा। अगर ये कर पाया तो ही पट्टाली लौटूंगा, अन्यथा मां से कहना मेरी चिता के लिए कोई जमीन ढूंढने की आवश्यकता नहीं। मेरी लाश चील कौवों के खुराक बनने की ही योग्य होगी। उसे मैंने कहीं नहीं छोड़ा। मंगलपुर की चंद्रमुखी की भी नजरों से बचाकर इसे मैंने अपनी बेटी की तरह पाला है। दुष्ट शक्तियों के चंगुल से मैंने इसे छुपाया। गौर से देखो उसके चेहरे को। क्या तुम बता सकते हो कि लड़की वाकई हरिनारायण की बेटी नहीं है? बता नहीं सकते। बेचारा वर्मा, इसने तुझे 7 समंदर पार छुपाया, फिर भी तू नहीं बची बिटिया। तमाम कोशिशों के बावजूद चंद्रमुखी काबू में क्यों नहीं आ रही, इसका मतलब अब पता चला। वो इंतजार कर रही है। जाओ, दायां कदम बढ़ाकर अंदर जाओ। इस तुलसी को भी तोड़कर चंद्रमुखी अपने गेसुओं में लगाएगी। उससे पहले चंद्रमुखी को जलाकर उसकी भस्म बनाकर तुम्हारे सारे चेहरे पर लगाएगा यह महेश्वर। मैंने जिस देवी की पूजा की है उसी देवी के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, आज से आरंभ हो गई तुम सबकी उल्टी गिनती। जाओ, जाकर अपनी कुंडली देख लो। तुम सबके लग्नों और ग्रहों में भरपूर मृत्यु योग होगा। जाओ, तुरंत लौट जाओ। बच्चों को बाहर का रास्ता दिखाओ। महेश्वर, गहराई जाने बिना पाताल में कदम रखा तुम्हारे पिता और छोटे भाई ने। अब तुम भी वर्मा जी, आप लौट सकते हैं। और बड़े भैया आप? 4 दिन के अंदर अंदर इसे मनुष्यवास के योग्य बनाकर तुम्हें सौंप दूंगा। अगर ये कर पाया तो ही पट्टाली लौटूंगा, अन्यथा मां से कहना मेरी चिता के लिए कोई जमीन ढूंढने की आवश्यकता नहीं। मेरी लाश चील कौवों के खुराक बनने की ही योग्य होगी। ब्राह्मण भूमि में पीले रंग और घी की गंध होती है। क्षत्रिय भूमि में लाल रंग और रक्त की गंध होती है। वैश्य भूमि में क्षार की गंध होती है। काला रंग और स्मशान के गंध वाली भूमि शूद्र भूमि है, यानी प्रेत भूमि। हे परमेश्वर, बहुत खूब।
ईंट और लकड़ियों से लिखी हुई कविता है ये हवेली। रामपुर के मिस्त्री उस जमाने में 8 प्रकार की हवेलियां बनाया करते थे। आदि गुरुजी, लक्षण से ये नेल्लूर हवेली किस प्रकार की है? हिरण्यनागम, सिद्धार्थम, सुक्षेत्रम किस प्रकार की? दक्षिण कक्ष, पश्चिम, उत्तर और पूर्व, ठीक 4 दिशाओं में बनी है। ये यमशुर्क नहीं है, बिल्कुल नहीं। यमदैवतम, जो केवल मृत्यु प्रदान करती है। रक्षा करना भगवान। आदि, हे भगवान, मेरे पास मंदिर का प्रसाद पंचामृत है। अब कोई डर नहीं, कोई दुष्ट आत्मा निकट नहीं आएगी। गुरुजी, बदल दूंगा। लिखने वाले के हाथों से ही मैं ये कविता बदल के लिखवाऊंगा। आज सांझ से पहले रामपुर वाले मिस्त्री के ही परिवार का एक सदस्य यहाँ चेम्बरा पहुंचेगा। ये देखो, अगर वो नमकीन लगता है तो वो समुद्र का सांप है। लगता है मुझे कोई बुला रहा है। चलो। अरे उस्ताद, कुछ लगा? अरे लगा है तो कहीं कोने में जाके कर ले। वो नहीं, पैर में। पैर में किया ना तो जान से मार दूंगा। अरे चल कमबख्त कहीं के। उस्ताद, यहाँ पर तो शमशान की तरह खामोशी है। यहाँ कोई है? मैं यहाँ तेरे सामने खड़ा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा हूँ तुझे? मैं वहाँ कोई है पूछ रहा था। वहाँ कोई है ऐसा पूछना। वहाँ कोई है? हाँ। वो देखो। क्यों देखो? हाँ? लगता है कुछ खाने के लिए ला रहे। और अगर खाने की कोई चीज हुई तो पहले मैं खाऊंगा। पता नहीं कौन है। मैडम जी, मैं जान सकता हूँ आपका नाम क्या है? मैं अनंत हूँ। अनंत? अनंत द्विवेदी। मैडम जी नहीं है। तुम ऐसा करो, अंदर जाकर बोलो कि रामपुर के मिस्त्री आए हुए हैं। कोई छोटा मोटा मिस्त्री नहीं, बहुत बड़ा मिस्त्री। इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ अभी। बस सड़ी हुई बू है। ये सड़ी हुई बू इसकी नहीं है। तो फिर? वहाँ पर एक सांप मरा पड़ा है, उसकी है। देखना चाहोगे? चलो यहाँ से। अरे उधर नहीं, इधर आ। उत्तरी कक्ष को छोड़कर इस ग्रह को यहाँ से हटाएं तो वो घर हिरण्यनाभि कहलाएगा। ऐसे घरों में निवास करो तो ऐश्वर्य की वृद्धि और धन प्राप्ति होती है, परंतु उसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। मुझे पहले किसी ने नहीं बताया कि इस हवेली में हर जगह सांप ही सांप है। लोग घरों में कुत्ते बिल्ली पालते हैं, तो सांपों को पालते हैं। रामपुर वाले मिस्त्री। वो मैं ही। छीनी पर हथौड़ी मारते हुए तुम्हारा हाथ कांपेगा तो नहीं? नहीं, बल्कि चीनी कांपेगी। किससे मजाक कर रहे हो? आदि, कारीगरी के साथ साथ हास्य रस इसे अपने पूर्वजों से मिला है, जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं। मुझे अगर मुझसे गलती हुई तो 100 बार इम्पोजिशन भी कर लूंगा। इसे नहला धुला के शुद्ध कर दो। जी। क्षमा करना, मैं पिछले शुक्रवार को नहाया था, अब अगले शुक्रवार को नहाऊंगा। हाँ, चलो। मैंने व्रत रखा है, मेरा व्रत भंग हो जाएगा। सुनिए तो। चलो। अरे जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं आप? जानते हैं ना, द्रोण के पास इससे भी बड़े बड़े दिव्य अस्त्र है। दूसरे हथियारों की तरह ये धोखा नहीं दे सकती। जीजा जी, ज्ञानियों को गोली से नहीं, युक्ति से हराना पड़ता है। आप इस वक्त मिल में जाइए। आपको मिलने के लिए वो फाइनेंसर आता है ना, शफी मोहम्मद, वो आया है। जाइए जाइए ना। द्रोण के सामने अगर जयेश भैया ने निशाना लगा भी लिया तो भी ये पिस्तौल नहीं चलेगी, है ना गिरीश भैया? ऐसा क्यों कह रही है? नेल्लूर हवेली का सलामत रहना
चंद्रमुखी की जरूरत है ना? सिर्फ चंद्रमुखी की। चंद्रमुखी। जो मैं जब करूंगा सभी लोग उसे दोहराओ, बिल्कुल वैसे ही। स्वामी जी ने पहले कहा कि दोहराना मत, अब कह रहे हैं कि दोहराओ। मेरी तो बात समझ में ही नहीं आ रही है। अरे मेरी घंटी गिर जाएगी। जो गुरुजी कह रहे हैं वही करो। अच्छा। पूर्वाग्नि दक्षिणाचा। पूर्वाग्नि दक्षिणाचा। धैर्यति पश्चिमा तथा। धैर्यति पश्चिमा तथा। वायवी चौतरई शानी। वायवी चौतरी शानी। दिशा अष्टविमा स्मृता। दिशा अष्टविमा स्मृता। कोई आंख मत खोलना, कोई भी आवाज सुनाई दे लेकिन जपना बंद मत करना। रक्त भी देखो तो डरना नहीं। मेरे हिम्मती शिष्य भी डर रहे हैं। अब बस कर तेरा रुद्र तांडव। आयुध का प्रयोग ब्राह्मण को शोभा नहीं देता, लेकिन मैं करूंगा। चीर के निकालूंगा तेरी जुबान। उसके बाद तुम अपनी गेसुओं को फहराकर हंस हंस के किसी को डराओगी नहीं। ओम विश्वकर्मण्ये नमः। अब तेरी जुबान नहीं चलेगी। वो देखो, खून टपक रहा है। अब मुझसे यहाँ रहना नहीं होगा। रात होते ही चुड़ैलें और नागिन फैशन शो करने लगती हैं। अरे जिस तरह हम लोग फालूदा पीते हैं उस तरह चुड़ैलें यहाँ पर खून पीती हैं। अरे रघुराम जिंदा रहेगा तो बहुत पड़ता। बुड्ढा थोड़ी जानता था कि सागौन इतना महंगा बिकता है। हैं? 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 तो नहीं बज रहे हैं? इससे पहले तो चुड़ैलें रात को फैशन शो करती थी, ये दिन में क्यों चालू हो गई? पायल, चंद्रमुखी देवी, मुझे मत मारो। मैं चंद्रमुखी नहीं, तुलसी हूँ। इतनी जल्दी अपना नाम भी बदल दिया? बड़े भैया नहीं है? हैं? ओम ह्रीम हूम क्लीम। नजदीक नहीं आना, वहीं रहना। दूर ही रहो, नजदीक मत आओ। बड़े भैया कहाँ है? ओम बड़े भैया बताइए वो कहाँ है? बड़े भैया मुझसे मत पूछना। 2-3 अकल के कच्चे ब्राह्मण बच्चों को चूल्हे के चारों तरफ बिठाकर स्वाहा स्वाहा कहकर उसमें तेल डालते रहेंगे तो कोई भी चुड़ैल काबू में आने वाली नहीं है। चुड़ैल को पकड़ना है तो सोनी चैनल के CID को ही बुलाना पड़ेगा। ये तुम कैसे जानते हो? मैं वो सीरियल हमेशा देखता हूँ। उसमें एक वीरान हवेली के अंदर चुड़ैल घुस गई तो हवेली के मालिक ने CID वालों को बुला लिया। उन लोगों ने तहकीकात की और पिस्तौल से 4 गोली चलाई और चुड़ैल भाग गई। बस कर तुलसी, तुम्हें ले जाने के लिए कोई नहीं आया? तो चलो। रात में चुड़ैल बन के घूमती है और दिन में मालकिन बन के मुस्कुराती है। छे, मुझे लड़की के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ता, 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 अभी आया। जल्दबाजी में कुछ मत करना, जोश में आने का वक्त नहीं है ये। समझ लो कि नेल्लोर की हवेली इनके नसीब में नहीं है। अब उसके बारे में सोचना ही बंद कर दो। बाबूजी, राजीव को बहुत पसंद है वो हवेली। इसे चंबरे वाली बेटी पसंद है या चंबरे की मिट्टी? बात यह है कि चेम्बरा की बेटी और चेम्बरा की मिट्टी दोनों राजीव को पसंद है ना राजीव? गौरी कहाँ है? गिरीश कहाँ है?
मेरी बात सिर्फ उनकी ही समझ में आती है। गिरीश, गिरीश, दीदी। अरे कौन आई है? पटाली हवेली की मालकिन। यहाँ तेरी कौन सी दीदी रहती है? घर से भाग जाने वाली उल्टा। बाबूजी, जयेश भैया, यहाँ आकर देखिए तो। महारानी आई है। अच्छा, तुझे यहाँ क्या काम है? क्यों आई है यहाँ? बाबूजी और भाइयों के मुंह पर कालिक पोत कर चली गई थी ना तू? भूले नहीं है कुछ भी? बस चलन उल्टा कहीं की। जयेश, कौन है वहाँ? लीजिए, देख लीजिए, धक्का मारकर बाहर निकालिए इसे बाबूजी। यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? भुवनेश्वर और बच्चे अभी तक मर मिटे कि नहीं, इसका पता लगाने? तो आपको पूरा यकीन है कि सब मर मिटने वाले हैं? ए बच्चलन, हमारे दुश्मन का साथ देने वाली तू हमें समझा रही है? यहीं रुको। बाबूजी, ईश्वर जानता है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। आपकी और भाइयों की भलाई के लिए मैं बोल रही हूँ। मुद्दे पर आओ तो बेहतर होगा। मेरे पति से लड़ाई मत कीजिए, यही मेरी विनती है। सुन लिया? इसका मतलब आप समझ गए ना बाबूजी? अब हमारे खून की प्यासी है ये चुड़ैल। अच्छा मजाक है। पहले युद्ध करने के लिए नदी पार से पतिदेव आता है, बाद में समझौते का प्रस्ताव लेकर पत्नी जी को भेज रहा है। आखिर क्या मतलब है इस खेल का? लौट जाओ यहाँ से, वरना तेरी लाश ले जाकर फेंक दूंगा उसके सामने। बाबूजी की बात नहीं सुनी? निकल जा चौखट से बाहर तू। कंस का अवतार, कितना भी भुगतो तुम लोग नहीं सीखोगे। हाँ, मैं कंस का अवतार हूँ। तेरी कोख में अगर कोई कृष्ण पल रहा है तो बड़ा होने के बाद उसे मेरे पास भेज देना, मैं इसी घर में मिलूंगा, बाकी का हिसाब उससे कर लूंगा। तुम्हारी आयु उतनी लंबी नहीं है जयेश, हिलना नहीं। कहीं राह भूल कर भी जिंदगी में अब कभी इस चौखट पर कदम मत रखना, समझ गई? अनंत जी, मित्रा को गाड़ी में बैठाओ। दूसरों की जान लेने वाली अगर ये मेरे हाथ लगी तो इसके 2 टुकड़े कर देगा ये महेश्वर, बोल देना। मंगलपुर के बुजुर्ग और उनके बेटे नेल्लूर वालों की जमीन और जायदाद हड़प कर उससे फायदा उठा रहे हैं, उन्हें वहां से निकालना होगा। उनकी मरम्मत का कार्यक्रम शुरू किया तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। आदि, ये काम कल से ही शुरू करेंगे। ठीक है, चलो। तुम्हारी आंखों में नमी क्यों है? नहीं, कुछ भी तो नहीं, लगता है आंखों में धूल पड़ गई, बस। मैं जानता हूँ तुम्हारी आंखों में पड़ी धूल मैं ही हूँ। ओह, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे लिए दुश्मन दुश्मन होता है, चाहे दुश्मन हो या दोस्त, उन पर कब्जा करना मेरी आदत है। अपने पिताजी और भाइयों की जान की भीख तुम मुझसे नहीं मांगोगी, नहीं छोड़ूंगा मैं किसी को भी। अरे बिजली किसने बंद की? अच्छा पंडित तुम हो, बिजली क्यों बंद की? तुम तो पढ़े लिखे हो ना, ये कोर्ट ऑर्डर इसे पढ़ के सुनाओ। क्या है ये? तुम सबको बाहर निकालने का कोर्ट ऑर्डर है ये। निकलो यहाँ से। खुद निकल रहे हो या धक्के मार के बाहर निकाल दो? वासु, इन सब का टुकड़े टुकड़े करके फेंक दे। अरे तू चल। हटो सामने से। ये क्या है? ध्यान से पढ़ लो। इन पुजारियों के हाथ पांव तोड़ डालो। मरना चाहता है? एक ही मार से तुझे लाश बना के शमशान पहुंचा दूंगा। तुलसी की जमीन पर गिरे हुए एक पत्ते को भी तुम नहीं उठाओगे, याद रखना। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
सिस्टर, सिस्टर, आप लोगों ने चूल्हा जलाने का फैसला कर ही लिया है तो ठीक है, मैं फायर इंजन बुला के ले आता हूँ। आदि केशव, जान प्यारी है तो भाग जा, सुना नहीं, जान है तो जहान है। तुलसी जी। अन्न प्रदान करने वाली अग्नि और महालक्ष्मी को ध्यान में रखकर मैं इस नेल्लूर हवेली की रसोई की अग्नि को जगाने जा रहा हूँ। ये तुम्हारे ही हाथों से होना है। डर लग रहा है? बड़े भैया रहने दीजिए, इसी चूल्हे की आग में जलकर मेरे पिताजी। तेरे पिता को मारने वाली चंद्रमुखी की आत्मा को तू जलाने वाली है, जैसा मैं कहता हूँ। साधारण वास्तु से हटकर वायु कोण में है यह रसोई। अनंत, जोर से चलने वाली इस हवा के रुख को रोको। अब कहां गई जंगल में लगी हुई आग की तरह फैलने वाली चंद्रमुखी के बदले की आग? कहां गए उस हरिनारायण को जिंदा जलाने वाले आग के शोले? आपको पराजित करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। बाप या बेटे या किसी के भी वश में न आने वाली ये खूनी आत्मा, चाहे कोई भी हो, उसके प्रकोप से डरने वाला नहीं है ये महेश्वर। गुरुजी, सबको लेकर अंदर आइए, दूध उबल गया है। जो गृह प्रवेश तुम्हारे पूर्वजों के जमाने में नहीं हो पाया, वो अब हो रहा है। अब सच में ये घर बन गया। हाँ, अब सही मायने में यह हवेली घर बनने जा रही है। तुमसे जो मैंने वादा किया था उसे कुछ ही दिनों में जरूर पूरा करूंगा। प्रार्थना करो कि चंद्रमुखी के अंत का इंतजार करने वाले तुम्हारे पूर्वज तुम्हें आशीर्वाद दें। अरे कौन हो? मुझे खुद नहीं पता। तुम्हें क्या हुआ? मैं यहाँ से बच के भाग रहा था, जाल में फंस गया। ये मकड़ी का जाल नहीं, कोई डायनासोर का जाल लग रहा है। नमस्ते, मुझे नहीं पहचाना? अच्छी बात है, चुड़ैल भी ना पहचाने तो और अच्छा होगा। अगर ऐसा है तो मैं ये जाल कभी निकालूंगा ही नहीं। अब बस एक ही जगह बाकी, उन खूनी चमगादड़ों से भरा हुआ वो कमरा। हाँ, मंदिर में देवी देवताओं की पूजा करना तो आम बात है, लेकिन नीम के पेड़ के नीचे चुड़ैल है। वहां दिया जलाकर पूजा कर रही है एक और डायन। पता है कौन? तुम्हारी दीदी। तुलसी कहाँ है? अब वो घर पर है, छत पर दिया जलानी गई है। ये कैसी बेवकूफी की तुमने? उसे अकेली छत पर भेजकर तुम यहाँ आके खड़ी हो। लगता है चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया। सब लोग वहीं चले जाओ तो सबका एक साथ क्रियाक्रम हो जाएगा। मैं ही हूँ महेश्वर, मंगलपुर गांव का जयेश। तेरी दुश्मनी मुझसे है, उस बेचारी को जाने दे। घर जमाई जयेश जी। बस कर, सबसे पहले मैं तुझे ठिकाने लगाऊंगा, उसके बाद नेल्लूर हवेली की नई मालकिन को।
मुझे मत गिराओ। दया के हकदार नहीं हो तुम। महेश्वर, मुझे छोड़ दो। मेरी बात तो सुनो। कसम खा के बोल, मेरे छोटे भाई को इस तालाब में डुबाकर मारने वाला तू ही है ना? नहीं। बुरा करने वाला मनुष्य हो या आत्मा, उसे इस धरती पर रहने का हक नहीं, उसे मिटना होगा। इंसान के बनाए हुए कानून से तो बचा जा सकता है, लेकिन भगवान के इंसाफ से कोई नहीं बच सकता। ले जाओ इसे, अपने ही परिवार वाले को ग्रहण करो। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, मर जा महेश्वर, तेरी लाश के लिए चेमड़ा नदी के पास मेरे पिताजी इंतजार कर रहे हैं। जाओ, डूब के मर जाओ। बड़े भैया, बड़े भैया, बड़े भैया, बड़े भैया, बड़े भैया। बड़े भैया, बड़े भैया, छोटे मालिक विजयी होकर अभी पहुंच जाएंगे सरकार। तो फिर कहाँ है वो विजय ज्योति? हैं? बिना रुकावट के काम हो जाए तो मुझे इशारा देने के लिए उस पार से टॉर्च जलाकर दिखाऊंगा कहा था गिरीश ने। अभी तक क्यों नहीं दिख रही है वो ज्योति? वो आते ही होंगे, देखिए उस तरफ। वो क्या है? मालिक, वो तो महेश्वर है। ये पहली बार है जो नेल्लूर तालाब में गिरने वाला आदमी जिंदा लौट रहा है। अरे ये तो छोटे मालिक हैं। ले जाओ। बेटे जयेश, जयेश, जयेश! मत पुकारो, ये नहीं सुनेगा। जिस तरह मेरे भाई को पानी में डुबाकर मार दिया, उस तरह इस कमीने को भी पानी में गर्दन दबाकर मार दिया मंगलपुर की चंद्रमुखी ने। ऐसा ही समझ लो। झूठ! तुमने मारा है इसे। अगर मैं ये इल्जाम कबूल करूं, उससे पहले मेरे छोटे भाई को किसने मारा है ये तुम्हें बताना होगा। चंद्रमुखी ने? तुम लोगों की ये झूठी कहानी मैं नहीं मानूंगा। तो वैद्य का क्या हुआ होगा? बेटा जयेश, कल रात को तुम्हें यही पता है? सर। हाँ, तुम्हारे इलाके में ये सब क्या हो रहा है? सर, जैसा मंगलपुर वाले कह रहे हैं वैसे इस हवेली को बहुत पहले ही तोड़ देना चाहिए था, लेकिन ये लोग माने तब ना। अबे कहाँ है तेरा पूजनी गुरुजी? वो अंदर है। सर, ये बंदा बहुत टेढ़ा है। जब मैंने पहले पूछा था तब वो किसी भजन या पूजा में बैठा है ऐसा बोल रहा था। पहले गवाहों से पूछताछ, उसके बाद गुरु के दर्शन। जी चलो। अगस्टिन, इस पुजारी को ले जाओ। तुम मेरे साथ चलो। रोनम, मुझे ये बताओ कि कल यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ जो भी हुआ असल में उसका जिम्मेदार कौन है? दूसरी गवाह मित्रा चतुर्वेदी कहाँ है? सुबह सुबह ही बड़े भैया ने मित्रा भाभी को घर भेज दिया। छोटे भाई की दिलरुबा को हमारे हवाले करके अपनी घरवाली को बचा लिया, ये कहेंगे गांव वाले। अरे ऐसी बात मत कीजिए, भाभी बहुत डरी हुई थी इसीलिए उनको घर भेज दिया। सिर्फ पीठ पर ही नहीं, सर पर भी मार लगी है, दाएं कान के पीछे। सिर्फ पीठ पे ही हमला नहीं हुआ है ना?
अगस्टिन, बॉडी को बाहर निकालो। सर। जब तक इस केस का सुराग नहीं मिल जाता तब तक सब लोगों पर नजर रखना। यस सर। मत खोलिए, वो कमरा चमगादड़ों से भरा हुआ है, उसमें कोई नहीं जाता। अनंत, एसपी साहब को मत रोको। मिस्टर एसपी, नेल्लूर हवेली में एक और लाश पड़ी हुई है। लाश पड़ी है? किसकी? कल रात जो लोग मुझे मारने आए थे उनमें से एक गलती से उस कमरे में घुस गया था। खोल के देखिए, कंकाल तो बचा ही हो। अगस्टिन, जो जिंदा रहने के लायक नहीं उसे कोई नहीं बचा सकता। दुष्टों की मौत को लेकर सज्जन लोग रोया नहीं करते। रुक जाइए। पट्टाली प्रमुख जी से हाथ मिलाने और चाय पीकर लौटने के लिए नहीं आया हूं मैं। इन मौतों के पीछे आप ही का हाथ है ना? मुझे आप पर शक है। शक कीजिए सर। दरअसल हर एक तहकीकात की शुरुआत शक से ही होती है। सिर्फ शक ही नहीं, यही सच है। बदला लेने के लिए महेश्वर चतुर्वेदी निकल पड़े तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता, मैं जानता हूं। अब और कितनी लाशें मिलेंगी चंबरा में? एसपी साहब मेरे साथ आइए। तुलसी, खाने के लिए हुजूर भी रहेंगे। नहीं महेश, ये नहीं चलेगा। आज एसपी का कैंप यहीं पर होगा। तुम्हारी हवेली में मैंने बहुत खाना खाया है। सब ऑर्डिनेट्स के सामने तुम्हारे साथ एक अनजान की तरह पेश आया, पुलिस वाले की तरह। इसके लिए माफ कर देना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वर्दी पहनो तो पुलिस, नहीं पहनो तो दोस्त। वर्दी पहनने के बाद सभी चेहरे एक जैसे होने चाहिए। वो दोनों पुजारी किस किस्म के हैं नहीं जानता था। मैं जिस किस्म का हूँ वो भी उसी किस्म के बने, ऐसी ही शिक्षा दी है मैंने। अब बताओ और क्या जानना चाहते हो? सच्चाई यही जानना चाहते हो ना? बता दूंगा, सब विस्तार से बता दूंगा। की तरह गरजती है तो कभी चुड़ैलों की तरह खिलखिलाकर हंसती है। वो रहा मंगलपुर की चंद्रमुखी का राज। वो क्या है? बड़े बड़े लोगों के शिल्प शास्त्र में इसे पंच यंत्र कहते हैं। पंचभूतों की प्रीति के लिए घरों में लगाया जाता है ये यंत्र। किसी को बताए बिना रामपुर के बड़े मिस्त्री ने इसके मुंह में छुपा रखा था एक मायाजाल, एक बांसुरी। दिन रात जोरों की हवा चलती है चेम्बरा की इस खुली भूमि में, तब बांसुरी बजती ही रहती है। उसी आवाज को चुड़ैल की आवाज समझकर आज तक इस हवेली से सब डरते थे। ये कला उन मिस्त्रियों की काबिलियत की एक मिसाल है। कुल्हाड़ी फेंक कर जिसे मैंने काटा वो चंद्रमुखी की जुबान नहीं थी, बल्कि वास्तुशास्त्र के एक महान ज्ञाता की सिद्धि थी। अब तुम ही बताओ महेश, मैं अपनी एफआईआर में कैसे लिखूं कि मंगलपुर की चंद्रमुखी की आत्मा ने ये सारे खून किए हैं? और कौन मानेगा इसे? इस तालाब में डूबने वालों की लाशें चंबरा नदी से बरामद होती हैं। नामुमकिन। धरती पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो नामुमकिन है। नेल्लूर हवेली को बनाया पूरे भारत में विख्यात रामपुर के एक नामी मिस्त्री ने। इस तालाब में कोई भी डूबे उसकी लाश नदी में जाकर ही निकलती है। आपको इस पे शक करने की आवश्यकता नहीं। क्या मतलब? गलत हिसाब से बनाई गई है नेल्लूर हवेली। ये तालाब नहीं, एक कुआं है। इसके अंदर एक बहुत ही सकरा और गहरा सा कुआं बनाया उस अकलमंद मिस्त्री ने। ये सच्चाई जाने बिना कोई भी इस तालाब में उतरने की हिम्मत करे तो वो उसके जाल में फंस जाएगा। जब गिरीश ने धक्का दिया मुझे तो मैंने देखी तालाब के अंदर की वो मायावी दुनिया। ऊपर से देखने में तालाब, लेकिन नीचे 140 फुट गहरा कुआं। कुएं के निचले हिस्से से शुरू होती है एक जलपात, लगभग 200 मीटर लंबी एक सुरंग। तुलसी के दादाजी, मेरे पिता और छोटा भाई सब इसी सुरंग में फंसकर अपना दम तोड़ चुके हैं। कुएं में जल प्रवाह की वजह से इसमें गिरने वाला बहुत गहराई तक पहुंच जाता है। ले जाने वाली ना तो चंद्रमुखी है ना चंद्रमुखी की आत्मा, वो है साक्षात तकनीक। आधे किलोमीटर के बाद उस सुरंग का मुंह खुलता है
चेम्बरा नदी के बीचों बीच डूबने वाले की लाश तालाब में नहीं सिर्फ नदी में ही मिलती है। क्यों, खुद अनुभव करेंगे तभी यकीन आएगा एसपी साहब को। बनाने वाले से भी ज्यादा अक्लमंद है इस राज को खोलने वाला मेरा दोस्त पट्टाली के महेश्वर चतुर्वेदी। जो भी कहेंगे मुझे उस पर यकीन है। सूरी, रुक जाओ। अगर वाकई अपनी माँ का दूध पिया है तो निकल क्या बाहर। महेश्वर! अब तेरी चिता जलाने के बाद ही मैं स्नान करूंगा महेश्वर। चेम्बरा से जिंदा नहीं लौटेंगे। तू और तेरे लोग सबको जिंदा जला देंगे। शिव भैया की मार के असर से तो अभी तक बाहर नहीं निकला। उनकी मार खा के तू सिर्फ जिंदा लाश बना है। गुरुजी का हाथ पड़ गया तो तू सचमुच लाश बन जाएगा, समझ गया? आनंद, उसे छोड़ दो। उस लूले को मैं समझाता हूँ। इस चौखट पे दोबारा कभी कदम मत रखना। इसी वक्त दफा हो जाए यहाँ से। पट्टाली के महेश्वर के सामने तुझ जैसे बच्चों को भेजने वाला बुजुर्ग जो है ना, तेरा बाप, मैं उसे यहाँ देखना चाहता हूँ। तेरे बाप को सीधी भाषा समझ में नहीं आती है, लातों का भूत। तुम मेरे पिताजी को धोखा दे रहे हो। इतने दिनों तक उन्होंने तुम्हें अपने सर पे बिठा के रखा था, तुम्हें याद नहीं? अब तो समझ गया ना, मैं पट्टाली वालों का ही दोस्त हूँ। न्योता मिलते ही दावत के लिए दौड़ा चलाता था, तुम्हारे पकवानों का मजा लेने के लिए नहीं, तुम लोगों की शैतानी हरकतें जानने के लिए, वो भी महेश्वर के कहने से। यही इस पूरी कहानी का सार है। इस तरह बाप और बेटे मारपीट के लिए उतरेंगे तो यही खत्म हो जाएगा मंगलपुर वालों का वंश। महेश्वर से खेलते हो? बदन है तेरा, अब कभी तू दुनिया को सीधी तरह खड़े होकर देख नहीं पाएगा। इसलिए पूरी जिंदगी तू मर मर के जिएगा। यही तेरे किए की सजा है। जाओ यहां से, भाग। क्या कर रहे हो? तुमने तुमसे डराई दिया। डराने के लिए ही मैंने डराया है। आप मालकिन है इसलिए आपसे बोल रहा हूँ। मुझ पर थोड़ी मेहरबानी कर दो। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। शिकारी बकरे को क्यों पालता है? दूध पीने के लिए? नहीं ना, शेर पकड़ने के लिए। तुम्हें चारा बनाकर चुड़ैल को बुलाएंगे तो वो जरूर आएगी। तुम्हें खाकर उसकी भूख नहीं मिटेगी। उसका अगला निवाला मैं होऊंगा। रघुराम। हाँ सरकार। क्या हो रहा है? मैं तो अपने कुछ मंत्र इनको सिखा रहा था, बस ऐसे ही। या तो जो कहता हूँ वो समझो, या फिर जो समझते हो वो बताओ। बेकार में से मत डराओ। जाओ। मैंने तो सिर्फ डराया है, वो आएगी तो खा जाएगी। डर लग रहा है? मुझे कोई डर नहीं है। डरना होगा। आज ही की तरह कार्तिक पूर्णिमा की रात को ही तुम्हारे दादाजी की मौत हुई थी। उसके बाद तुम्हारे पिता हरि नारायण जी की भी इसी दिन मौत हुई थी। अब तुम्हारी बारी। ये दीपक लो, अपने हाथों से जलाओ पूरी हवेली के दिए।
के गौरी नारायणी नमोस्तुते, सर्वमंगल मंगल। बड़े भैया कहाँ हैं? वो रात की पूजा खत्म होने के बाद ही आएंगे। आप जब जब पे बैठेंगी तो ये भभूत लगाने के लिए कहा है। तो हम लोग चलते हैं। ठीक है। कौन है? कौन है? कौन है यहाँ? किसने ये दिए बुझाए हैं? मेरी जरूरत तुझ जैसे छोटे छोटे बच्चे नहीं जिनके दूध के दांत नहीं गिरे। क्या तू ये नहीं जानता कहाँ है वो जो तुम सबका उस्ताद है? मैं उसे देखना चाहती हूँ। बुलाओ उसे। गिरीश। ये गिरीश नहीं है, चंद्रमुखी है। वही दुष्ट चंद्रमुखी जिसका मैंने आवाहन किया। चंद्रमुखी नाम की चुड़ैल। गिरीश। अरे महेश भैया, आप यही थे? मैंने देखा ही नहीं। मैं इनसे कह ही रहा था कि आप मेरे दुश्मन नहीं है। वैसे भी यही तो सच है। मित्रा तो मेरी बहन है, उसके परमेश्वर हैं आप। महेश्वर चतुर्वेदी मेरे जीजा है कहना मेरे लिए गर्व की बात है। हाँ। क्यों रे? आवाहन करके तू सोच रहा है कि मैं तेरे बस में आ जाऊंगी? तो तेरी जिंदगी नमो नमः अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे, ये मत भूलना। पट्टाली गांव को मैं अनाथ बना दूंगी। महेश्वर भैया, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं यहाँ आपसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। पट्टाले की इस हसीना को चिमरा की इस जायदाद की क्या जरूरत है? ये हवेली मुझे दे दो महेश्वर भैया। पट्टाली के करण से मैं दान मांग रहा हूँ। क्या करो इस पर, मेरा दिल आ गया है। हमारे सूरी को जिंदा लाश किसने बनाया? तेरे भाई शिव कुमार ने।
मेरी मौत का कारण बनने वाले तेरे परिवार से बदला लेने के लिए मैंने उसे तालाब में डुबो दिया। उसकी आत्मा को शरीर से अलग कर दिया। वो मैंने ही किया। अब मैं क्या करने वाली हूँ पता है? मुझे वश में करने का सपना देखने वाले तुझे भी मारूंगी, जिस तरह तेरे शिष्य आदि को मारा। अब तुझे दिखाती हूँ मेरी शक्ति। देख। अब मेरा निशाना इस लड़की पर है। मैं इसी का इंतजार कर रही थी इतने बरसों से। करोड़ों मंत्र सीखकर मंत्र शक्ति पाने वाले आपने बुलाया तो चंद्रमुखी को आना ही पड़ेगा। उसे मारिएगा मत। मैं बचपन से उसके बारे में सुनकर पला हूं। मैं अपने दुश्मनों को मिटाकर ही दम लूंगी। क्या सोच समझ कर लिया है ये फैसला? तुझे मारने के लिए मैं क्यों सोचूंगी? तुझ में शक्ति है तो मुझे रोक के दिखा। सिर्फ दुष्ट ही नहीं, एक नीच आत्मा के चंगुल में फंसे खूनी भी हो तो नेल्लोर हवेली में जब शिथर चंद्रमुखी को निकाल रहा हूं मैं तेरे अंदर से।
नहीं, मुझे ये घर नहीं चाहिए। मुझे तो लगा था सब चली गई, लेकिन ये दूसरी चुड़ैलों की टोली कहाँ से आ गई? नहीं, मुझे ये घर नहीं चाहिए। मैं अभी आपके साथ ही रहूंगी। पिताजी, इनसे कहिए मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मुझे ये घर नहीं चाहिए। अब रूठना बंद कर और महेश्वर से वो चाबी ले ले बेटा। हवेली देखने के बाद आप भी मुकर गए ना पिताजी। मैंने कहा था मुझे जायदाद वगैरह नहीं चाहिए। इस हवेली की मालकिन पढ़ी लिखी जरूर है, लेकिन अकलमंद नहीं। सिवाय तेरे और कौन है इस हवेली का वारिस? कानून के अनुसार इस हवेली और तमाम जायदाद की हकदार सिर्फ तू है। करोड़पति है तू। नेलूर हवेली अब कोई भूत बंगला नहीं है, मनुष्य के रहने योग्य ऐश्वर्य से भरपूर। लगता है सब लोग जा रहे हैं। यही अच्छा मौका है रघुराम। अब वक्त जाया मत कीजिए, हम लोग जल्दी निकलते हैं यहाँ से। ठहरो। अब क्यों ठहरेंगे? वर्मा जी। हाँ बेटा। हवेली में छोटी मोटी मरम्मत और भाग दौड़ के काम के लिए ये काफी, और ये मासूम भी है, इसीलिए आपकी मदद के लिए इसे यहीं रहने देते हैं। अरे ऐसे बोलेंगे तो कैसे चलेगा? मैं तो शूर वीरों का वो वीर द्रोणा, निकले धनुष से है वो तीर द्रोणा, बड़े ज्ञान सागर करम वीर द्रोणा।